क्या कुछ आज बात हुआ है? देखिए, सबसे पहले आज अभ्यर्थी लोग अपने मर्जी से आज सचिवालय आए थे कि शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो बाकी लोगों से, लेकिन शिक्षा मंत्री जी बाहर थे। लेकिन फिर दोबारा वो आ गए, अर्जेंट में आ गए। तो हमको कॉल आया सभी अभ्यर्थियों द्वारा कि हम लोग आए हुए हैं भैया, तो मजबूरन हमको आना पड़ा। तो आज हम आए हैं, सचिवालय में गए तो वहां पे शिक्षा मंत्री जी भी थे। एक तो मुलाकात नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री जब बाहर आए तो हमने, और हमारे साथ और भी महिला अभ्यर्थी भी थे और भी अभ्यर्थी थे, हमने उनको आवेदन दिया और सारा बात बताया है कि जिन भी सीटों में रिक्तियां एकदम या तो 0 है या तो बहुत कम है। जैसे म्यूजिक है, डांस है, प्राकृत है, भोजपुरी है, अरबी है, डांस है, फारसी है, फाइन आर्ट है, सभी सब्जेक्ट का जो आवेदन, जितना आवेदन था सब आवेदन उनके वहां पर दिए। वो बोले कि आप लोग का समस्या हम लोग के पास आए 1 से 2 दिन में हो जाएगा। बाकी हम ये भी कहें कि बाहर में 200 से 300 अभ्यर्थी आपका इंतजार कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आए, आप कम से कम कुछ बोले सारा समस्या आया 1 से 2 दिन। बाकी उनके पीए जो है पर्सनल, उनको सारा आवेदन हम लोग दे दिए। अच्छा, रोस्टर पे भी कुछ चर्चा हो? हाँ, उनके पीए, पर्सनल पीए जो है, उन्होंने कहा है कि जिन भी रिक्तियों में सीट नहीं आई है उन सभी रिक्तियों को हम लोग दोबारा से मंगा रहे हैं। उन सब्जेक्ट का हमारे संज्ञान में आया है। लेकिन हम लोग ये कहना चाहेंगे, एज अभ्यर्थी हम भी ये कहना चाहेंगे, अगर जैसा कि छात्र नेता दिलीप जी कहें, अगर हमारी मांगों को 4 से 5 दिनों के अंदर नहीं माना जाता है तो हम लोग 8 मई से बड़ा आंदोलन मजबूरन दोबारा करेंगे। इसीलिए सभी सब्जेक्ट में सम्मानजनक सीट आना चाहिए। सभी मतलब सभी में, टियर 3 में जितना बैकलॉग सीट हुआ था उनका भी सीट को जोड़ा जाए। बाकी हमारी महिला अभ्यर्थी से भी पूछा जाए, कई ऐसी महिला अभ्यर्थी है जिनका उम्र सीमा समाप्त हो गया है। आप लोग भी गए थे? आप गए थे? जी, हम लोग गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए। क्या कुछ बात हुआ? बात तो वो की नहीं, बस थोड़ा सा टाइम दिए और बोले कि मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा, लेकिन वो ध्यान तो दे नहीं रहे हैं। हम लोग ये टियर 1, टियर 2, टियर 3 में सारे सब्जेक्ट का उन्होंने बहाली निकाला था। प्राकृत जो भी है, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, हर चीजों का बहाली निकाला, हर सब्जेक्ट का बहाली निकाला था। लेकिन जब इस बार जब वैकेंसी निकालने की बारी आई तो हमारा जो बैकलॉग सीट था उसको भी उन्होंने शून्य कर दिया। अब बताइए, हम लोग 3 साल से इस चीज के लिए तैयारी में लगे हुए थे, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? कोई हमारा किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है? मैं डांस के लिए हूँ और मैं डांस क्या बहुत सारे सब्जेक्ट में नहीं आए हैं। तो हमारे क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री से यही निवेदन है कि जो भी सब्जेक्ट में, जितनी भी सब्जेक्ट में आप वैकेंसी नहीं दिए हैं, कम से कम बैकलॉग सीट दे दीजिए, या तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या करना है। क्या कुछ बात हुआ आज? लग रहा है कुछ पॉजिटिव बात हुआ? पॉजिटिव बात तो हुआ है। उन्होंने बोला है कि 2 से 3 दिन में हम सारे स्कूल से मंगा रहे हैं और इसके बाद सीट जोड़ा जाएगा। तो हम लोग 2-3 दिन देख लेते हैं सीट आता है कि नहीं आता है। यदि नहीं आएगा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? जी बिल्कुल, हम लोग बहुत खुश हैं। उनका जो वार्तालाप था बिल्कुल सकारात्मक था। और उन्होंने, उनके जो पीए हैं, उन्होंने एक चीज और ऐड किया कि जो पहला जो रिक्ति मांगा गया था उसमें भी, मतलब जब मांगा गया था उसके लिस्ट में ही हम लोग का सब्जेक्ट नहीं था। जैसे प्राकृत नहीं था, भोजपुरी नहीं था, मगही नहीं था। इस बार उन्होंने कहा कि ये सब सारे जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उनको ऐड करके, और हम लोग फिर से मांगे हैं 100 दिन 2 दिन में बहुत अच्छा पॉजिटिव ऐड करने की बात कही गई। बिल्कुल बोले हैं कि जो भी सब्जेक्ट है सबको हम लोग मौका देंगे। और क्या कुछ बात हुआ? हम ललित कला के छात्र हैं और आज सवाल भैया के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मिले हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी सब्जेक्ट में नहीं आया वैकेंसी उसमें हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या होता है? आपका क्या सब्जेक्ट? मेरा तो डांस का, और भी बाकी लोग यहाँ सारे सब्जेक्ट क्या है ना। तो वहाँ पे गए तो हम तो सुबह से आए हुए थे, 10 बजे से था कि मिलेंगे पीए। हम लोग को बुलाए थे कि मंडे को आइएगा लेके बैकलॉग सीट वाला का। तो हम लोग गए तो बोले मतलब इतना परेशान होने के, हम 2 दिन में तुम लोग का सारा समस्या का समाधान कर देंगे, ऐसा वो बोले। हमको उम्मीद है कि वो लोग करेंगे, हम लोग को दोबारा नहीं आना पड़ेगा। रिक्ति लग रहा है कि रिटर्न आया तो फिर से वो बोल रहे हैं कि मतलब सबको, जितना भी लोग है सबका सीट आएगा, सबका सीट आएगा। तो मतलब 2 दिन में हम लोग सबका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नहीं आता है तो क्या करेंगे? फिर तो जो हम लोग यहाँ पे है सड़क पे, फिर मिलेंगे सड़क पे, फिर से सड़क तो और क्या करें? किस सब्जेक्ट? कौन आपका क्या कुछ मतलब सब्जेक्ट है? शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि मात्र 2 दिन रुकिए, घर पे बैठिए, चिंता मत करिए। उसके लिए हम हैं। हाँ, चिंता करने के लिए नहीं है। हम लोग म्यूजिक से हैं और मात्र टीजीटी में 2 सीट दिया गया है। बाकी डांस वाले लोग भी हैं। बाकी जो है सारे सब्जेक्ट के जो है बच्चे यहाँ पे अभ्यर्थी आए हुए हैं और सभी अपना हक मांग रहे हैं और हम लोग की हक जो है मारा जा रहा है। शिक्षा मंत्री से मैं यही कहूंगी कि शिक्षा मंत्री आप सबको दीजिए। सब कोई मेहनत किया है, 2 साल 3 साल से सब कोई भटक रहा है। आप सबकी बात। जी, मेरा सब्जेक्ट तो पर्सियन है। लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2025 में भी हम 24 में भी निकाले हैं, 25 में भी निकाले हैं और इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के जुबान पे हमें बड़ा भरोसा था, वो कहा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, आप लोग तैयारी करिए। उन्हीं की बातों पर हम लोग तैयारी करते रहे
मगर उन्होंने कई सब्जेक्ट जैसे फारसी, अरबी, मगही, भोजपुरी और आदि सब्जेक्ट हैं, किसी सब्जेक्ट में नहीं निकाले। सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके बातों पे भरोसा करते हुए आज मायूस होकर के सारे लोग कई जिला से यहाँ आए हुए हैं। हम खुद किशनगंज से आए हैं, कोई पूर्णिया से, कोई मुंगेर से आए हुए हैं। आज शिक्षा मंत्री जिसे हम लोग मिले और वो आश्वासन दिए कि 2 से 3 दिन में हम जोड़ देंगे इन सीटों को। अगर वो इन सीटों को नहीं जोड़ रहे हैं तो हम लोग फिर 10 तारीख के बाद से आंदोलन शुरू कर देंगे। और आंदोलन लग रहा है कि आंदोलन ही करना पड़ेगा। आंदोलन अगर नहीं देते हैं सीट तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। हम लोग का तो बैकलॉग सीट खाली है 183 सीट। हाँ, भोजपुरी सब्जेक्ट से हम लोग अभी हम लोग शांतिपूर्ण आए हैं यहाँ पे करने के लिए बात। अगर नहीं सुना जाएगा तो जैसा किसानवाद जी बोले, दिलीप जी के साथ मिलकर हम लोग भी साथ रहेंगे। देखिए प्रकाश जी, घुमा फिरा के यही बात है, करीब सभी प्रकार के सब्जेक्ट में और सभी भाषा के सब्जेक्ट में, डांस में, नृत्य में 0 सीट दिया गया है। म्यूजिक में तो 2 सीट दिया गया है टीजीटी में। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, इसीलिए हम चाहेंगे किसी के साथ अन्याय नहीं हो। आज हमको नहीं आना था लेकिन मजबूरन आना पड़ा, कई जिला से अभ्यर्थी लोग आ गए थे। तो हम आज अपनी बातों को सभी अभ्यर्थियों की जगह शिक्षा मंत्री जी पहुंचाए हैं। अगर हम लोग का वही बात है, सोल्यूशन नहीं होगा, 4 से 5 दिनों में दिलीप जी के नेतृत्व में दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।